हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं टाइम एंड वर्क के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। दोस्तों, यह टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट है। यदि आपने टाइम एंड वर्क के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए किसी कार्य को x दिनों में तथा b y दिनों में समाप्त करता है। यदि b अकेला n दिन काम करने के पश्चात काम करना छोड़ देता है तो शेष काम a द्वारा समाप्त करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक फॉर्मूले की तरह से है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आप उस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है, ठीक है, और b कितने दिन में करता है, y दिन में समाप्त करता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि b अकेला n दिन काम करने के पश्चात काम करना छोड़ देता है तो शेष कार्य a द्वारा समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो मैं इसके लिए एक फार्मूला बता देता हूँ, तो आप उस फार्मूले की मदद से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो फार्मूला क्या रहेगा, y माइनस एन बटे वाई इंटू एक्स, ठीक है। आप इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो किस ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे बी की बात होती, यदि यहाँ पे ए दिया रहता और यहाँ पे बी द्वारा काम करने के लिए बोलता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता एक्स माइनस एन बटे एक्स इंटू वाई, ठीक है, यानी कि y की जगह x हो जाता और x की जगह y हो जाता, ठीक है, बस इतना अंतर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको जो फॉर्मूले बताया था उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राम एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं जबकि श्याम इसे 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। श्याम अकेला 10 दिन कार्य करने के पश्चात उस कार्य को कार्य करना छोड़ देता है तो राम शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे राम और श्याम की जगह वहाँ पे ए और बी था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, राम एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, श्याम इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है, और इसके बाद क्या बोला है, श्याम अकेला 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो राम शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यदि हम राम को ए मान लेते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, 20 दिन में कर रहा है। इसके बाद श्याम उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, श्याम को हमने मान लिया बी, तो कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। हमने राम को मान लिया ए और श्याम को हमने मान लिया बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था y माइनस एन बटे y इंटू एक्स। आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, तो जो यहाँ पे a की वैल्यू दी रहेगी वही x की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, a की वैल्यू कहलाएगी x की वैल्यू, और जो b की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू रहेगी अपनी y की वैल्यू, ठीक है। और जो आप सोच रहे हो n की वैल्यू क्या रहेगी, तो n की वैल्यू जितने दिन काम करने के पहले वो छोड़ दिया होगा तो n की वैल्यू रहेगी 10 दिन यहाँ पे, ठीक है, मतलब जितने दिन कार्य करता है और छोड़ देता है वही n की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो फॉर्मूले पे मान रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, y माइनस एन बटे वाई इंटू एक्स, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड पे सॉल्व कर सकें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 माइनस 10 बटे 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, y माइनस एन बटे वाई इंटू एक्स, यही था ना फॉर्मूले, फॉर्मूले पे मान रख दें हमने। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बटे 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 20 थे। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से भाग लगाते हैं तो 5 × 15 और 5 25, 5 × 5 और 5 चौको 20, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो 3 चौको 12, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बहुत ही क्वेश्चन था ना दोस्तों, और इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिए। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। फॉर्मूला मैं फिर से बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या था, y माइनस एन बटे वाई इंटू एक्स, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी ए से y% अधिक तेजी से कार्य करता है तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले की मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड पे सॉल्व कर सकेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे क्या बोला, ए किसी कार को x दिन में करता है, इसके बाद क्या बोला है, बी ए से y% अधिक तेज है। क्वेश्चन पे दिया रहेगा बी ए से 60% अधिक तेज है, 40%, कुछ भी दिया रहता है तो इस टाइप से रहेगा। तो बी इस कार को कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा 100 इंटू एक्स बटे 100 प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन किसी कार को 12 दिन में कर सकता है। सोहन मोहन से 60% अधिक तेजी से काम करता है, तो सोहन इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, यदि हम सोहन को ए मान लेते हैं और मोहन को बी मान लेते हैं तो हुबहू वैसे ही क्वेश्चन आया ना, यहाँ पे यही नहीं बोला था ए किसी कार को x दिन में कर रहा है, यानी कि सोहन किसी कार को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, सोहन मोहन से 60% अधिक तेजी से कार्य करता है, तो सोहन इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था 100 इंटू एक्स बटे 100 प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके बाद आप सोच रहे होंगे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्या बोला है, मोहन किसी कार को x 12 दिन में करता है। ठीक है, यदि हम मोहन को मान लेते हैं ए, ठीक है, हमने मोहन को मान लिया ए, तो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, x को मैंने बताया भी था। इसके बाद क्या है, क्या बोल रहे हैं, सोहन मोहन से 60% अधिक तेजी से कार्य करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रतिशत कितने दिए गए हैं, प्रतिशत दिए गए हैं, वाई प्रतिशत दिया गया है यहाँ पे 60%। ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितने दी गई है, 60 दी गई है, तो बस मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमने मान रख दिया 100 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 प्लस 60 हमने लिख दिया, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200 बटे 160। ठीक है, 1 0 से 1 0 1 हट गया, इतना आ गया। ठीक है, तो अपने पास कितना बचा, 120 बटे 16। अब क्या कर देते हैं, तो किसका भाग लगा दीजिए, आप लगा दीजिए 8 का भाग लगा देते हैं। तो ठीक है, तो 8 दूनी 16 आ गया और 15 8 120। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 15 बटे 2, 15 बटे 2। तो 15 में जब 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 दिन में वह काम को कर सकेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार को x दिनों में पूरा कर सकते हैं। y दिनों तक साथ कार्य करने के बाद b छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए p दिनों में पूरा करता है। ए द्वारा अकेला पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ए और बी यानी कि वे दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन करते हैं, x दिन करते हैं। ठीक है, y दोनों तक साथ कार्य किया, लेकिन इसके बाद क्या किया, b अकेला उसे छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य a p दिनों में पूरा करता है। a द्वारा अकेला पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा x इंटू पी बटे x माइनस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो फॉर्मूला कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलके एक कार को 30 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद पश्चात बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष बचे काम को ए 30 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए अकेला उस काम को करता तो पूरा होने में कितना समय लगता। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे बहुत ईजी तरीके से। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अपना था एक्स इंटू पी। ठीक है, एक्स इंटू पी बटे एक्स माइनस वाई। ठीक, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, आप सभी लोग सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए और बी मिलके यानी कि ए और बी कितने दिन में उस कार्य को करते हैं, 30 दिन में करते हैं। यानी ए और बी की वैल्यू यहाँ पे कितने दिन दी गई है, 30 दी गई है। ठीक है, तो जो यहाँ पे 30 है, यह जो है तो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा
ठीक है। और इसके बाद फॉर्मूला क्या अपना था, क्या था, फॉर्मूला था एक्स इंटू पी बटे एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू तो मिल गई, अब वाई की वैल्यू सोच रहे होगे आप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 20 दिन काम करने के पश्चात बी काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे पी की वैल्यू और मिल जाए तो आंसर आ जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है, शेष बचे काम को ए 30 दिन में पूरा करता है, यानी यहाँ पे अपने को पी की वैल्यू मिल गई 30। बस मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 30 इंटू 30 बटे 30 माइनस 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 और 30 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 900। और 30 में से जब 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू पी बटे एक्स माइनस वाई। आप इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को एक्स दिनों में तथा बी किसी कार्य को वाई दिनों में करता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कुल मजदूरी 8 रुपये है। तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा बताइए। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग से इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी होंगे। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, ए किसी कार्य को एक्स दिन में करता है, यानी कि ए कितने दिन में कर रहा है, एक्स दिन में करता है। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, बी उसे वाई दिन में करता है। यहाँ पे बोला है बी उस कार्य को कितने दिन में वाई दिन में करता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें, यानी कि ए और बी एक साथ कार्य करें तो कुल मजदूरी कितनी है, आर है। तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा रहेगा अपना एक्स बटे एक्स प्लस वाई इंटू आर। ठीक है। यहाँ पे आर जो है तो मजदूरी है और यहाँ पे एक्स जो है तो ए की वैल्यू रहेगी और यहाँ पे एक्स और बी यहाँ पे क्या बोले एक साथ कार्य करें, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है। और बी का हिस्सा क्या रहेगा, बी का हिस्सा रहेगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू आर। ठीक है। ये बी के हिस्से के लिए फॉर्मूला रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ सके। चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले के एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुरेश किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि संतोष उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कुल मजदूरी 250 रुपये है। तो सुरेश व संतोष का हिस्सा बताइए। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यदि हम सुरेश को ए मान लेते हैं, ठीक है, सुरेश को हमने मान लिया ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10। ठीक है। इसके बाद संतोष को हम बी मान लेते हैं, तो हमने संतोष को मान लिया बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15। ठीक है। हमने बताया था कि ए जो है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को करेगा, और जो बी है तो वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और इसके बाद क्या है, मजदूरी कितनी है, मजदूरी यहाँ पे दी गई है 250 रुपये। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए के लिए फॉर्मूला था, ए के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्स बटे एक्स प्लस वाई बटे, सॉरी यहाँ पे इंटू रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, सॉरी एक बार फिर से लिख देता हूँ, ए बराबर एक्स प्लस वाई इंटू आर। ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है और वाई की वैल्यू कितनी है 15 और आई की वैल्यू कितनी है 250। तो मान रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 और मजदूरी कितनी है 250 रुपये, तो हमने लिख दिया। ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10 बटे 15 बटे 250, सॉरी यहाँ पे 25 आ जाएगा, 10 और 15 मिलके आपस में 25 हो जाएंगे। तो इसे काट दीजिए, 25 एकम 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 दहम 250। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है। ए का हिस्सा आ गया अपना 100 रुपये। अब इसी टाइप बी का हिस्सा निकाल लीजिए, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, बी का हिस्सा आ जाएगा अपना एक्स की जगह वहाँ पे वाई कर दीजिए, तो यहाँ पे रहेगा वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू आर। ठीक है। मान रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 बटे 10 प्लस 15 इंटू यहाँ पे रहेगा मजदूरी, जो भी मजदूरी रही 250, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 बटे 25 बटे 250। तो फिर से काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 दहम 250, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150। एक इसका हिस्सा बी का है और ए का हिस्सा कितना आया था, ए का हिस्सा आया था 100 और बी का हिस्सा आया था 150। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों मैंने एनसीएल एग्ज़ाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और
मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाई हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।